उसके बाद से चुड़ैल वहां पे अचानक ही आ जाती है। एक सैनिक तभी तीर चला देता है, जिससे गुस्सा होकर वो सारे सैनिकों को मार देती है। उसके बाद से वो तांग के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरे हो जाओ, और उसके बाद से वहां से चली जाती है। उसके पीछे मंकी किंग भी चला जाता है और वो मंकी किंग से कहती है कि तुम हम एक जैसे हैं, तुम हमें तांग को मार के खाने दो, जिससे तुम्हें तांग अपने मंत्रों से परेशान नहीं करेगा और तुम्हें इस मुकुट से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। मंकी किंग उसकी बात को मान लेता है। फिर चुड़ैल कहती है कि आज रात तांग को अकेले मेरे पास मिलने के लिए भेज दो। और अगला सीन हम चंद्रजल गुफा की देखते हैं। यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट में ये था कि इन बच्चों को राजा ही ने चुरा कर अगवा किया होता, क्योंकि उसे एक श्राप मिला होता है और उसे लगता है कि इन बच्चों के खून पीने से उसका हाथ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे श्राप से मुक्ति नहीं मिलती है। फिर अपने सैनिक पे चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझे तांग का खून चाहिए, तुम जाओ तांग का खून मेरे पास लाओ। अब मंकी किंग तांग को चुड़ैल से मिलने के लिए अकेले भेज देता है और चुड़ैल को धोखा देता है, क्योंकि वो चुड़ैल की सच्चाई तांग के सामने लाना चाहता था, इसलिए खुद ही तांग का रूप धारण कर लेता है। अभी चुड़ैल तांग पे हमला करती है, लेकिन बीच में मंकी किंग आके उन्हें बचा लेता है और सभी चुड़ैलें वहां आ जाती है। उसके बाद से सभी में फाइट होती है। इसी बीच राजा के सैनिक तांग को वहां से उठा के लेके चले जाते हैं। राजा तांग को मारने ही वाला होता है, तब तक मंकी किंग आके उनको बचा लेता है। उसके बाद से वो सारे बच्चों को रिहा कर देता है, जिससे सारे नगरवासी काफी खुशी से झूम उठते हैं। उसी बीच एक छोटी बच्ची तांग को उपहार दे रही होती है कि मंकी किंग को लगता है कि ये चुड़ैल है। उसके बाद से वो माँ बेटी दोनों को मार देता है, जिससे तांग काफी उस पर गुस्सा हो जाते हैं। तांग मंकी किंग से कहते हैं तुम मेरी सुरक्षा के खातिर जिसको चाहो उसको मार दोगे, यही तुम्हारा नियम है, यही तुम्हारा कानून है। और आगे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि हम धर्म ग्रंथ हासिल नहीं कर पाए तो तुम इस मुकुट से आजाद नहीं हो पाओगे। और तभी कहते हैं कि हमारा सफर यही समाप्त होता है। उसके बाद से मंकी किंग काफी भावुक हो जाता है और तांग की सुरक्षा का जिम्मेदारी बाजी और हुजिंग पे छोड़कर वहां से चला जाता है। और मंकी किंग के जाते ही चुड़ैल तांग को उठा ले जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मंकी किंग घने बादलों के ऊपर एक पहाड़ में एकांत जगह पे बैठा है। फिर चुड़ैल तांग को अपने पैलेस में ले जाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारा खून पी के शैतानों की रानी बन जाऊंगी और अमर हो जाऊंगी। उसके बाद तांग उस चुड़ैल से कहते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें ऐसा बनना था। फिर वो चुड़ैल कहती है कि जो बूढ़ी औरत की कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सही थी, तुम इंसान एक जैसे हो, तुम ही लोगों ने मुझे अकेले मरने के लिए पहाड़ पे छोड़ दिया था। फिर तांग उसको शिक्षा दीक्षा की पाठ पढ़ाते और सही मार्ग पे चलने की राह बताते हैं, लेकिन चुड़ैल तांग की बातों पर ध्यान नहीं देती है। उसके बाद से हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मंकी किंग वहीं बादलों के ऊपर जा रहा होता है। तभी दया की देवी आके उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें तांग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अपने अलावा दूसरे पे विश्वास क्यों नहीं करते हो, तुम हर एक इंसान को अपने नजरिए से सही या गलत ही मान लेते हो और जो तुम अपनी आंखों से देखते हो उसी को सच मानते हो। तुम्हारे गुरु इंसानों के दिल को देखते हैं और वो आज खतरे में है। यह बात सुन के मंकी किंग अपने गुरु को मदद करने के लिए वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम हुजिंग को देखते हैं, जो तांग को ढूंढते ढूंढते चुड़ैल के गुफा तक पहुंच जाता है। उसके बाद से चुड़ैल के साथी उस पे हमला कर देते हैं, जो हुबहू कंकाल के जैसे दिख रहे थे, और उनमें फाइट होने लगती है। एक एक करके हुजिंग सारे कंकालों को मारने लगता है। हुजिंग लड़ ही रहा होता है, तभी अचानक बाजी भी वहां पर आ जाता है। वो दोनों उन सेना से फाइट करते हैं, लेकिन सेना की तादाद इतनी बड़ी थी कि वो संभाल नहीं पा रहे थे। तभी मंकी किंग आके सारी सेनाओं को मार देता है। दूसरी तरफ चुड़ैल तांग को मारने वाली होती है, तब तक मंकी किंग अपनी छड़ी फेंककर तांग को बचा लेता है। उसके बाद से चुड़ैल और मंकी किंग में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है और देखते ही देखते चुड़ैल एक बड़े कंकाल में तब्दील हो जाती है। वो तांग को अपने अंदर जकड़ लेती है और मंकी किंग पे अटैक करती है, लेकिन मंकी किंग बच के उसके एक हाथ को तोड़ देता है। उसके बाद से मंकी किंग कई सारे रूप धारण कर लेता है। वो सभी मिलके उस चुड़ैल पे हमला करते हैं, जिससे चुड़ैल का शरीर नष्ट होकर जमीन पे गिर जाता है।
उसके बाद से खुद ही स्वयं भगवान बुद्ध उस चुड़ैल की आत्मा को कैद करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद से तांग उस चुड़ैल को सही रास्ता पर ले जाने और पुनर्जन्म के जीवन के चक्र से मुक्त करने के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं और भगवान बुद्ध तांग की बात को मान लेते हैं। परंतु उस चुड़ैल को इस चक्र से मुक्त होने के लिए एक नए शरीर में जाना होगा, इसलिए तुम्हें अपना शरीर त्यागना होगा। उसके बाद से तांग अपना शरीर त्यागने के लिए बुद्ध की बात मान लेते हैं। उसके बाद से चुड़ैल तांग के शरीर में घुस जाती है। अब तांग को अपने शरीर त्याग करने की बारी थी। वो मंकी किंग से कहते हैं कि मुझे तुम मार दो, और मंकी किंग उन्हें मारने से मना कर देता है क्योंकि दया की देवी ने उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। मगर उसे नहीं पता था कि आगे जाके अपने ही गुरु को मारने के लिए मजबूर किया जाएगा। और तांग कहते हैं कि लोगों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए सिर्फ उपदेश देना ही काफी नहीं होता है। मगर उन्हें एहसास होता है इन सारी परेशानियों के बाद भी वो ठंडर आश्रम नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो अपना शरीर त्याग कर रहे हैं। और वो चुड़ैल को सही रास्ते पे ले जाने के लिए अपने 10 जन्म भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। उसके बाद से मंकी किंग आंसू बहाते हुए उनकी बातों को मान लेता और कहता है कि इस लंबे समय में उनका आने का इंतजार करेगा, चाहे उसकी पूरी जिंदगी क्यों न गुजारनी पड़े। अगर वो इस जन्म में नहीं आए तो अगले 10 जन्म तक उनका इंतजार करता रहेगा। अब तांग उसे मारने को कहते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम हर इंसान को सही या गलत का पहचान सही तरीके से करो, और ये भी कहते हैं कि अगले जन्म में तुम्हारा गुरु बनने का मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मंकी किंग रोते हुए तांग का प्राण ले लेता है। बाजू में बैठे बाजी हुजिंग भी जोर जोर से रोने लगते हैं। अब तांग का शरीर मिट्टी का पुतला बन जाता है। उसके बाद से तांग के शरीर से आत्मा निकल जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये तीनों तांग के आने का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पुनर्जन्म लेके आएंगे। उसके बाद से तीनों थंडरबर्ड का यात्रा जारी रखते हैं। मंकी किंग तांग के घोड़े पर सवार हो जाता है और मंकी किंग के पीठ पे तांग का मूर्ति लदा होता है। उसके बाद से वहाँ दया की देवी प्रकट होती है और अपने फूलदान से पानी का बूंद गिराती है जो तांग के हाथ पे गिरती है। तांग के हाथ में दरारें आ जाती है और उनकी उंगलियां दिखने लगती है। ऐसा मालूम होता है कि तांग अपने पुनर्जन्म से जीवित हो जाते हैं। इसके बाद से यह मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर फिल्म आपको अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।